So, hello everyone, and welcome to second class of Spoken English 60 Days Challenge. My dear friends, what is happening? It's winner, and to impress you people, I'm not wearing the jacket. कहते हैं ना, ब्लू शर्ट एंड व्हाइट पैंट्स में अगर आप रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं। हम जैसे लोग तो आपको पता ही है कैसे हैं, राइट? तो हमने सोचा थोड़े स्मार्ट बनकर आ जाए क्लास के अंदर, जैकेट वाले को थोड़ा छोड़ा जाए। So, welcome to second class, and today we're going to talk about a first time word. You could say first rule of spoken English. And my dear friends, the story about this time word, this rule is that कि अगर आपको ये रूल आ गया, अगर आपने वाला टाइम वर्ड सीखा जिसकी एक्सेप्टेंस स्पोकन इंग्लिश के अंदर है 68.7%, मेरे ख्याल से इतनी है, तो समझो आधे से ज्यादा आपको अंग्रेजी बोलनी आती। मगर एक दिक्कत होती है कि सही नहीं बोल पाता हम लोगों से, हम जब भी बोलते गलती बोलते। दूसरी चीज, कई बार लोग सोचते जब सही आ जाएगा तब बोलेंगे। रिमेंबर इट, हैबिट जो होती है हैबिट होनी चाहिए। परफेक्शन आए ना वो बात की बात है। यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म योर टेस्ट ऑफ इंग्लिश, यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर प्रेजेंटेशन और एनी अदर टॉपिक, यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनीथिंग एल्स। समटाइम्स पीपल थिंक, कई लोग सोच लेते कि मुझे अंग्रेजी में अंग्रेजी को दिखाना है। नहीं, अंग्रेजी की मदद से आपको अपनी स्किल दिखानी है। थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो चलेगा, राइट? तो आपको गुड किसमें होना है? अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स में। अंग्रेजी थोड़ी बहुत गलती चलेगा भाई। लोग सचिन को इसलिए जानते हैं कि उसको अंग्रेजी बोलनी आती है, या इसलिए जानते हैं कि उसको क्रिकेट अच्छा खेलना आता है? अमिताभ बच्चन इज गुड बिकॉज ही नोज हाउ टू एक्ट। ए रहमान इज गुड बिकॉज ही नोज द म्यूजिक। वाली बात है। अंग्रेजी तो एक अदर थिंग है भाई। अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाए वो तो हिंदी बोल देंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। कोई लोगों ने म्यूजिक कैसे जानता? कपिल शर्मा, कहा कि अंग्रेजी अच्छी, पर लोग फिर भी सबसे ज्यादा उसको जानते हैं क्योंकि स्किल्स स्किल्स होती है। वो वाली बात है। आप भी अंग्रेजी को ऐसे लेके चले स्किल, ठीक है? बाकी जो अपना काम है आपको उसको सीखना बहुत अच्छे से, और इसकी मदद से आप उसे बता देना। नाउ लेट्स गो अहेड। हमारी आज की सेकंड क्लास है, तो सबसे पहले मालूम कर लेता हूँ कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू? जी हाँ, हाउ आर यू, ना कि हाउ आर यू। द प्रॉब्लम इज दैट ऑल ऑफ अस pronounce them wrong. We need to work on that. It's called how are you? कैसे हैं आप? तो आप बताइए कैसे हैं आप? तो आप बोल दोगे सर I'm fine, thank you, है ना? I'm fine, thank you. I have seen so many times people say, सर हमने YouTube चैनल पर देखा है कि 10 नए तरीके से हवाई को जवाब देना सीखे। भैया लेकिन आप ये तो बताओ आप जा कहाँ रहे हो? आप फैशन करने जा, फैशन परेड में जा रहे हो, शादी विवाह में जा रहे हो, क्लब में जा रहे हो, या आप कॉर्पोरेट वाले के लिए सीख रहे हो? जब ऑफिस जाते हो तो मुझे ये बताइए आप कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? चमकी दमकी वाले? नहीं ना, आप सिंपल सोबर ऑफिशियल कपड़े पहन के जाते हैं। निश्चित कलर है, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट से ब्लू पैंट्स, ग्रे पैंट्स, फिर व्हाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, हल्की पिंक शर्ट और ब्लू, लाइक दिस, 4-5 कलर के शर्ट। तो वाली बात, जब आप अंग्रेजी बोलेंगे भैया आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, ये नहीं यूट्यूब पे दिखा रहे अब फैंटाबुलस बोल रहे हैं। पागल हो गया, फैंटाबुलस क्यों बोलेगा भैया? बोल के देखो पता लग जाएगा। डोंट बी सो गोडी, चमक दमक नहीं, सिंपल सोबर फॉर्मल, राइट? नाउ लेट्स गो। सो जब भी कोई बोले हाउ आर यू तो आप बोल दीजिए आई एम फाइन, थैंक यू। जी हाँ, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूं और आप बताइए आप कैसे? तो भाई साहब, और साथ में थैंक यू जरूर बोलिए, क्योंकि आपको तो पता है किसने आपका हालचाल पूछा है। अब आपको पता है इस दुनिया में कौन नहीं पूछने वाला आपको आपकी औकात क्या घर में, राइट? तो इसलिए भैया उसका शुक्रिया जरूर बोलिए। द पर्सन हु हैज आस्क्ड अबाउट यू से बोलिए भैया आई एम फाइन एंड थैंक यू। तूने मेरा हालचाल पूछा, कोई नहीं पूछता मेरे को यार, यू आस्क मी। तो आई एम फाइन
थैंक यू एंड यू या हाउ अबाउट यू बातें की या वो अबाउट यू, कुछ ही बोल दो। कई तरीके से होता है, जो भी आपकी जुबान पर, एंड यू बोलो, एंड हाउ अबाउट यू बोलो, या एंड वो अबाउट यू बोलो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, बस सामने वाले का हालचाल पूछ लो। ठीक, लोग शॉर्टकट ज्यादा मारते हैं, am I right? लोग क्या करेंगे, बस ये छोड़ देंगे, एंड यू, ये मत करना, आई एम फाइन, थैंक यू एंड बोलना तो पड़ेगा, कितना भी शॉर्टकट मारो, यू तो बोल ही दो, है? तो आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू, या फिर आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू, या आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। बदले में बंदा क्या बोलेगा, भाई अगर तुम अच्छे तो हम भी अच्छे, I'm also fine, thank you, ना, I'm also fine, thank you। अब जाहिर सी बात है भाई, अब आपको पता है कि एक कहावत बड़ी फेमस है, कहते हैं जब आप हंसते हैं तब भी दुनिया हंसती है, और जब आप रोते हैं तब भी दुनिया हंसती है। फर्क इतना होता है, जब आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ हंसती है, और जब आप रोते हैं दुनिया आप पर हंसती है। और जब दुनिया को हंसना ही है तो अपने साथ हंसाइए, अपने पर नहीं। Therefore, तो हमने बोल दिया भाई, हम भी अच्छे, हम क्यों बताए, हमारी बीवी हमें जूते मारती है, घर के काम कराती है, वह कुत्ते की तरह ट्रीट करती है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बहुत बहुत बढ़िया सर, हम लोग गर्म पानी से बर्तन धोते हैं, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कोई बोले हाउ आर यू, आपने पूछा किसी से हाउ आर यू, बंदे ने बोला आई एम फाइन, थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू, आप बोलते ना भैया मैं भी अच्छा हूँ, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। और आपने भी थैंक यू बोलना है, तूने ही मेरा चल पूछा, वरना मेरी बीवी तो मैं पूछती नहीं है भाई साहब, जिंदा हो कि मर गए काम, तो लाइक दिस, गॉट इट, दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द थिंग। एक और चीज होती है अंग्रेजी के अंदर, आपने सुना हो कई बार, हाउ डू यू डू, सुना है? हाउ डू यू डू कभी यूज किया जाता है whenever you meet somebody first time in life, ठीक है? जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं, whenever you meet somebody first time, the corporate word we use how do you do। जी हाँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हाउ डू यू डू का यूज करते हैं, और अपना नाम बोल दीजिए, जैसे हाउ डू यू डू, आई एम राजीव शर्मा। बदले में बंदा क्या बोलेगा, जो भी उसका नाम है, आई एम, जैसे मैंने बोला आई एम राजीव, प्लीज टू मीट यू, जैसा मैंने आपसे बोला हाँ भाई हाउ डू यू डू, आई एम राजीव शर्मा, आप बोलेंगे सर आई एम विजय, प्लीज टू मीट यू, मैं विजय हूँ, आपसे मैं खुश हूँ। चलिए मैं बोलूंगा और आप सब एक साथ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो साथ में बोलेंगे अपना अपना नाम, ये वाला आपका डायलॉग, आई एम दिस, प्लीज टू मीट यू। ठीक है, लेट्स गो। हाउ डू यू डू, आई एम राजीव शर्मा, ये मत बोलना आई एम राज। रजनी भी अगर ये बोलेगी कि आई एम राज, लोग क्या सोचेंगे, तो लड़का कब से होगी, तो अपना नाम बोलना है। लेट्स गो अहेड, हाउ डू यू डू, आई एम राजीव शर्मा, वेरी गुड। अगर आपने बोला है अपना नाम आई एम रजनी, प्लीज टू मीट यू, यानी आपको आ गया। तो whenever you're going somewhere where people don't know you or you're meeting them first time, just say them your name and just that pleased to meet you। And otherwise you start with this। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फर्स्ट पर्सन आप हैं, तो आप बोलेंगे हाउ डू यू डू और अपना नाम। गॉट इट, नाउ लेट्स गो। सो हमारी रिवीजन मारते हैं, तो एक 5 सेकंड का रिवीजन। बातें 3 में होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बातें होती भी क्या है? 3 प्रकार की, एक क्वेश्चन होता है और 2 आंसर, एक आंसर यस होता है और एक आंसर नो होता है, राइट? एक आंसर यस होता है और एक आंसर नो होता है। और बातें करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, राइट? वी नीड 3 थिंग्स। क्या नाम, जैसे पहले डूअर, क्या चाहिए हमें, डूअर। सेकंड चाहिए हमें टाइम वर्ड, क्या चाहिए हमें, टाइम वर्ड। डूअर कौन होता है, ये जो काम करेगा, सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, वो हो गया डूअर।
सेकंड चाहिए हमें टाइम वर्ड, मतलब कि समय बताने वाला शब्द, उसे बोलते हैं हमारे यहाँ टाइम वर्ड। लास्ट चाहिए हमें एक्शन, मतलब कि काम, भाई काम करने वाला टाइम वर्ड, दूसरा काम। टाइम वर्ड के नीचे ASW लिखा हुआ है, राइट। जिन लोगों की ये सेकंड क्लास है, प्लीज पहले वॉच माय फर्स्ट वीडियो सो दैट इट कुड बी क्लियर। टाइम वर्ड बताता है स्टेटस, किसका, काम का। भाई आपने बोल दिया गोइंग, भाई आपने बोल दिया गोइंग, तो गोइंग जो है तो अंदर चल रहा है, तो काम का स्टेटस क्या है, चल रहा है अभी, तो एम लगाना पड़ेगा, है ना। तो एम क्या बताता है, एक तो टाइम बताता है, ये प्रेजेंट की बात है। एम देखते क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। तो आपने प्रेजेंट कैसा एम देखा तब ना, तो एम ने क्या बताया आपको, पहले टाइम, और दूसरा क्या बताया आपको, एम क्या बताता है, काम चल रहा है, कंटिन्यू है। तो हर इज एम आर हैज ए डू दिस टाइम, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, टाइम वर्ड है, वो ये बताते हैं काम का स्टेटस कैसा है, काम चल रहा है कि रुक गया, ये खत्म होने वाला है, राइट। और लास्ट चाहिए काम, ठीक है। अब आती है, आज हम सीख रहे हैं हाउ टू मेक एन आंसर, राइट। हाउ टू मेक एन आंसर, राइट। एक आंसर को कैसे बनाया जाए, बट यू नो वेरी वेल there are two types of answers, right? One is yes, second is no. Yeah, first one is yes, second one is no. So no matter whatever you call your answers by any name, मैंने देखा कई बार आंसर के नाम पे कोई कुछ ही बोलते, कोई कहते हैं सिंपल सेंटेंस है, कोई बोलता है कंपाउंड है, कोई बोलता है कॉम्प्लेक्स है, कोई बोलता है एडवर्ब क्लोज है, कोई बोलता है नॉन क्लोज है, कोई बोलता है एडजेक्टिव क्लोज है। सब गधे के गधे। भैया आंसर आंसर होता है, बस खत्म करो कहानी, उसको कोई भी नाम बोलो। भैया मैं अपनी लुगाई को चुड़ैल बोलता हूँ, भैया तो अपनी लुगाई को अगर नागिन बोलता है तो भैया मैं क्या करूं, है ना। आप अगर अपने हस्बैंड को काहिल बोलते हैं, आप अपने नंबर के नंबर कुत्ता बोलते हैं, तो भैया आप वो कुत्ता बोलती है, तुम कमीना बोलते हो, भैया अपनी चॉइस है, मेरा हस्बैंड तो वही है ना, एम आई राइट, कोई नॉट। तो इसलिए आप समझिए चीजों को। तो डूअर सेंटेंस दो ही होते हैं, एक आंसर यस, एक आंसर नो, बाकी कोई कुछ ही बोलता है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, ये एडवर्ब क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, सबको भूल जाइए, कुछ भी नहीं होता है। ये केवल क्या होता है, आंसर यस आंसर नो। जब भी आप आंसर देंगे, सबसे पहले आपके सेंटेंस में आएगा क्या, चल सबसे पहले आपके आंसर में आएगा डूअर, क्या आएगा आपका, डूअर, क्या आएगा, डूअर। उसके बाद आपका आ जाएगा टाइम वर्ड, या आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश के अंदर सारे के सारे टाइम वर्ड जो होते हैं डूअर के बाद आते हैं। आपने देखा होगा, राइट, आपने देखा होगा हिंदी के अंदर सारे टाइम वर्ड लास्ट में आते हैं। वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह जा चुका था, वह जाएगा, वह जाता है, वो लास्ट में आता है, जिससे आप पहचानते हैं। वह जाता है तो आप बोलोगे प्रेजेंट टाइम, वह जा रहा होगा तो आप बोलोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो लास्ट में आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर एम देख, एम कहां पे होगा, यहाँ पे होगा ना, तो इधर बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हिंदी में मैं जा नहीं पता लगा पाओगे, लास्ट में लिखा होगा तब ना। तो हिंदी के अंदर क्या होता है, लास्ट में होता है टाइम वर्ड, रहा, रही है, ताती, दे, चुका, चुके। अंग्रेजी के अंदर सारे टाइम वर्ड आंसर के अंदर डूअर के बाद होते हैं। I'm repeating again, अंग्रेजी के अंदर सारे टाइम वर्ड डूअर के बाद होते हैं। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट चीज क्या बची, एक्शन। एक्शन हमेशा लास्ट में होता है, जी हाँ। डूअर यहाँ, उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद एक्शन। I'll cut it. So doer, time word, and action. And doer, time word, and action. But you'd say that आप लोग ये कहेंगे सर दोनों में तो एक जैसा फॉर्मूला है, तो मैं कैसे मानूं, राइट। आप तो बोलेंगे तो दोनों में तो एक ही फॉर्मूला है, doer, time word, action and doer, time word, action। तो मैं कैसे मालूम कि भाई ये कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। तो क्या किया जाए, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नॉट। क्या लगाना पड़ता है, नॉट। और नॉट हमेशा आता है टाइम वर्ड के बाद, नॉट हमेशा आता है टाइम वर्ड के बाद। इस बात को याद रखना, जब भी आप आंसर दे रहे हो
तो नॉट हमेशा आएगा टाइम वर्ड के बाद। आप खुद देखिए, नॉट, इज नॉट, यू नॉट, राइट, आई नॉट, हमेशा नॉट कहाँ आ रहा है? टाइम वर्ड के बाद, राइट। तो ये हो गया फॉर्मूला, आंसर यस एंड आंसर नो। नाउ अब बात करते हैं हम आज कौन सा टाइम वर्ड सीखेंगे। जी हाँ, हम रूल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइम वर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे? टाइम वर्ड। और आपको बस दो चीजें याद रखनी है आंसर में, यस का फॉर्मूला और नो का फॉर्मूला। बाकी आपको कोई काम नहीं कुछ भी रखने का, याद ना कुछ सीखना, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। जब मैं बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द आंसर, right? So what will you say? You'll say that doer, time word, action. If I ask you, tell me the formula of answer no, तो आप क्या बोलेंगे? Doer, time word, not an action. Got it? Now here comes the situation. तो हमारा आज का टाइम वर्ड है क्या? द। जी हाँ, what is this? The. Now you say that, sir, I've heard it many times. People saying do. मैंने कई बार सुना लोग इसे do बोलते। People say that, but in real English it's called the. जो आपका do है उसका मतलब होता है करना। Do the job, do the business, right? Do the homework, do the household chores. लेकिन अंग्रेजी के ग्रामर के अनुसार और प्रोनाउंसिएशन उसके अनुसार जब आप हेल्पिंग अप के तौर पर लेकर चल रहे हैं, टाइम के तौर पर लेकर चल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका द। कोई पूछे भाई व्हाट इज द व्हाट इज टाइम वर्ड फॉर द हैबिट, आप बोलोगे द। और करने की मर्जी क्या होती है? डू। तो जी हाँ, तो आपके प्रोनाउंसिएशन से बंदा समझ जाएगा कि आपने कब टाइम वर्ड बोला है, कब एक्शन बोला। The da is the time word, do is the action. Got it? So now let's go. How to use da? Da का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, किन हालातों में करते हैं, राइट? तो da का मतलब होता है एसोसिएशन, पार्ट ऑफ लाइफ या जिंदगी में शामिल। यानी ये काम मेरी करंट लाइफ में है। जी हाँ, ये काम मेरी करंट लाइफ में है। टेलिंग अगेन, ये काम मेरी करंट लाइफ में। जैसे कई काम होते हैं, जैसे मैंने पूछा भाई कोई जानना चाहता है मुझसे, सब बताए नॉनवेज खाते नहीं खाते आप? तो बंदा क्या जानना चाहता है कि मैंने कल नॉनवेज खाया? क्या बंदा ये जानना चाहता है कि मैंने सुबह खाया? क्या बंदा जानना चाहता है कि मैं अभी खा रहा हूँ? या बंदा जानना चाहता है कल खाऊंगा? कुछ नहीं जानना चाहता। बंदे को तो बस इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, कि मेरी जिंदगी में काम है कि नहीं है, राइट? तो किसी को बस ये इंफॉर्मेशन देना, ये काम आपके जीवन में है, आपका इस काम में संबंध है, आप इस काम के साथ रिश्ते में है, तो आप बोलोगे द। क्या लगाओगे? द। तो चूंकि काम मेरे जीवन में है, राइट, तो आई द। क्या बोलूंगा मैं? आई द। क्या बोलूंगा मैं? आई द। और जो भी काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म आई द, जो भी काम फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे सर, मैं तो देखा कर लोग बोलते हैं आई एक्शन फर्स्ट, आई गो, आई कम। वो ठीक बात है, दिस है, मगर आपको पहले ये तो पता हो कि क्यों, राइट? आपको ये तो पता हो कि क्यों, व्हाई, है कि नहीं? वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसका हम थर्ड क्लास में सीखेंगे कि लोग द क्यों नहीं लगाते, राइट? डज में डू कैसे गायब हो जाता है, राइट? तो अब आती है बात, तो आई द, यानी आई का मतलब मैं, यानी मेरी, द मतलब करंट लाइफ में, और जो भी काम है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। और नेगेटिव में आई मतलब मैं, द मतलब करंट लाइफ में, नॉट नहीं, ये वाला काम करता है, यानी मेरी करंट लाइफ में ये वाला काम नहीं है। और अगर आपके करंट लाइफ में ये वाला काम है तो आई द। जैसे मुझे नहीं मालूम आप स्मोक करते कि नहीं करते, अगर कोई बंदा बोलेगा आई द, यानी मैं करंट लाइफ में, अब उसके आगे से नॉट लगा दिया तो मैं करंट लाइफ में नहीं करता क्या, जो भी काम उसके बाद है। और आई द स्मोक मतलब मैं करंट लाइफ में ये काम करता हूं।
उन्हें दूसरी चीज, जब डा लगाते हैं, जिन्हें कोई ताकत नहीं जान सकती कि ये काम आप रोज करते हैं, महीने में करते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि मैं नॉनवेज खाता हूं, आप सबने बोल दिया नॉनवेज खाते हैं, क्या आपको ये पता क्या आप ये पता लगा लेंगे मैं नॉनवेज कितने दिन में खाता हूँ, महीने में खाता हूँ, रोज खाता हूँ, साल में खाता हूँ? राइट? कौन जान सकता है? असल में क्या होता है, लोग ये मान के बैठे हैं, जो काम डेली रूटीन में है, जो काम रोज करते हैं, वही इस रूल से बनेंगे। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैं ब्रश करता हूँ, तो आपने बोला सर आई ब्रश, देखा सर डेली करते ना, डेली वाला काम आ गया। हाँ, और बता बेटा। सर आई कुक, मैं खाना पकाता हूँ, ठीक है। आई डेली करते ना, तो यानी तुम ये कहना चाहते हो जो काम डेली करते हैं वो इस रूल से बनते हैं? हाँ सर। तो मैंने फिर से वाली बात है, आप ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं? हाँ सर। बोला आई सेलिब्रेट ईद, आई सेलिब्रेट दिवाली, तो इसका मतलब रोज मनाते हैं? नहीं, मतलब साल में एक बार मनाते हैं। आपने बोला जो काम रोज करते हैं उसी से होता है। अब देखिए रूल, आई सेलिब्रेट दिवाली एंड आई ब्रश, ये तो रूल है। जब आपने आई ब्रश से ये मान लिया काम रोज करते हैं, तो आई सेलिब्रेट दिवाली से मान लिया रोज दिवाली मनाते हैं। हाँ सर, ये क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर केवल रूल से डिसाइड हो जाता कि आई ब्रश डेली, आई ब्रश, कि मैं रोज ब्रश करता हूँ, फिर तो भाई साहब हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। लोग सीखते नहीं एवरी डे, डेली, समटाइम्स, रेगुलरली, या अकेजनली, सेल्डम, रियली, इनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बात को समझिए, जब आप किसी को बोलते हैं आई ब्रश, दुनिया को केवल ये पता लगा कि आप ब्रश करते हैं, यानी कोई ताकत नहीं जान सकती कि आप ब्रश रोज करते हैं। वो तो ये समय एक ऐसा काम है जो लगभग सभी रोज करते हैं, तो आपने अज्यूम कर लिया भाई रोज ही करता होगा। राइट? आप किसी मुस्लिम से आप पूछेंगे भाई आप नॉनवेज खाते हो, उसने बोल दिया आई नॉनवेज, तो आप अज्यूम कर लोगे भाई रोज ही खाता होगा। मैं हिंदू और मैं नॉनवेज खाता हूँ, राइट? तो मैंने बोल दिया आई नॉनवेज, तब ये पूछ रहे रोज ही खाते हो? नहीं, बस हफ्ते में एक बार, महीने में, ये हो जाएगा ना। लाइक दिस वे, तो डोंट अज्यूम। अगर आप कोई काम करते हैं तभी ये रूल लगाना, रोज करते हैं कभी कभी करते हैं, उसके लिए हमारे से सीखेंगे। बस अभी तो बात हो रही है आप ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं तो आई द, जो भी काम हो उसकी फर्स्ट फॉर्म, और अगर नहीं करते हैं तो आई डिड नॉट, जो भी काम हो उसकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? आज हम यहाँ से डर नहीं हटाएंगे। नेगेटिव में तो रहता ही है, सब कुछ भी कर लो, पॉजिटिव में लोग हटा देते हैं। वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, राइट? कि व्हाई डू वी रिमूव द, गॉट इट? नाउ लेट्स गो। ठीक। तो अब मान लीजिए कोई मुझसे पूछे कि सर क्या आप समोसे खाते हो? अब मैं तो खाता हूँ, राइट? आई द ईट रिसोर्स, आई, मैं करंट लाइफ में द खाता हूँ, ईट क्या? रिसोर्स। आई द ईट रिसोर्स। मैं ये नहीं बोलूंगा सर कभी कभी, समटाइम्स, रियली। कोई बंदे ने भी थोड़ी पूछा हाउ ऑफन, कि हाउ ऑफन डू यू ईट रिसोर्स। जब बंदा पूछेगा सर हाउ ऑफन डू यू ईट, तब बताऊंगा सर समटाइम्स, रियली। जब उसने कुछ पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं? उसने पूछा खाते ही नहीं, खाता खाता हूं। वो पूछा हाउ ऑफन, भाई समटाइम्स, तब बता दूंगा, वरना बिल्कुल नहीं बताना है। कई बार ऐसा होता है कोई बंदा बोलता है डू यू ईट रिसोर्स, हाँ समटाइम्स ईट रिसोर्स। उसने आपसे ये पूछा कितना फ्रीक्वेंसी है, कब कब खाते हो, या ये पूछा कि खाते हो कि नहीं खाते हो? डिसाइड तो करो भैया, है कि नहीं? तो आई डू ईट रिसोर्स, और अगर आप समोसे नहीं खाते तो आप मना कर दोगे आई डोंट ईट। जी, आई डोंट ईट कहने का तरीका होता है आई डोंट ईट। जी हाँ, सीखेंगे सब कैसे मर्ज करते हैं साउंड फ्लुएंसी के लिए। आप बोलेंगे आई डू नॉट ईट रिसोर्स, कोई बोलेगा आई डोंट ईट रिसोर्स। आप देखिए यहाँ पे कैसे क्या बना, आई डू नीड रिसोर्स। जी हाँ, मैं नहीं खाता। फ्लो, फ्लो देखिएगा, फ्लो, आई डोंट नीड रिसोर्स। मैं समोसे नहीं खाता। एक होता है आई डोंट ईट रिसोर्स, कितना लगता है। एक होता है आई डोंट नीड रिसोर्स। ठीक है? तो आप खाते नहीं खाते, और आप खाते तो आप बोलेंगे आई ईट रिसोर्स, और नहीं खाते हैं तो आई डोंट नीड रिसोर्स। हम डा हटाना सीखेंगे। डोंट वरी, आई टीच यू नेक्स्ट क्लास। बी present in the third class and you will learn how to remove the, got it? Now let's go. अब ऐसे ही take selfie, आप लोग लेते हैं क्या सेल्फी? हाँ सर।
मेरी करंट लाइफ में शामिल है। तो आई द यानी मैं, द मतलब करंट लाइफ में लेता हूं क्या, टेक क्या चीज, सेल्फी। तो आई टेक सेल्फी, राइट। और अगर आप सेल्फी नहीं लेते हैं तो मैं करंट लाइफ में, मेरी जिंदगी में काम नहीं है। तो आई द, तो आई डोंट टेक, थे यहाँ पर चीज नहीं जोड़ते। आई डोंट टेक सेल्फी, से विद मी, आई डोंट टेक सेल्फी विद मी, सॉरी, आई डोंट टेक सेल्फी। अगर आप लेते हैं तो आई टेक सेल्फी। नो लेट्स गो, अभी स्मोक। अब ये मत करना जहां जहां से होल है वहां वहां से स्मोक कर रहा है, कहां कहां से पी रहा होगा। डोंट अज्यूम लाइक दैट। तो ये बंदा अगर स्मोक करता है, कोई सब मुझे स्मोक करते हो क्या, तो भैया ये बंदा बोलेगा हाँ, आई यानी मैं, जब मतलब करंट लाइफ में करता हूँ स्मोक, स्मोक, आई डू स्मोक। एंड और अगर स्मोक नहीं करता है, नहीं करना, मैं नहीं करता मैं तो आई डाउन स्मोक, नहीं मैं करंट लाइफ में नहीं करता क्या ये वाला काम। तो आई डाउन स्मोक। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे प्रैक्टिस चैनल कल, राइट, आप जाइएगा, इसी प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस कीजिएगा आज उसके ऊपर, ठीक है। आपको बस साथ में बोली प्रैक्टिस करना, फिर देखिए क्या मजा आता है। सो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे व्हाई डू वी रिमूव डू, क्यों हटाते हैं, किन हाथों में हटाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाई डू वी रिमूव डू। ओके, क्लास कैसे चलेगी, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, मोटिवेशन डाउन चला जाता है। और आपको जरा से भी इसमें अच्छा लग रहा हो और से बेहतर लग रहा है तो प्लीज लाइक इट एंड प्लीज राइट एंड कमेंट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।